उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला था, आज वैसे तो ये जारी हम आपको कर देंगे। हमारी सरकार लोगों को पारदर्शी शासन प्रदान कर रही है। गत 2.5 वर्षों में, पिछले 2.5 सालों में कार्यकाल के दौरान हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए हिमाचल की प्रगति को पथ पर अग्रसर किया है। शिक्षा को बेहतर सुविधाएं के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध वर्तमान सरकार की वो प्राथमिकता है। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान युवाओं को भविष्यों में से खिलवाड़ कर नौकरियों को बेचा जाता था, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नोटिस लिया और आते ही एसएसबी कमीशन को भंग किया। और जो पेपर चोर हैं, सलाखों के पीछे हैं, इसको रोकने के लिए वर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सबोर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को अपने सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को राज्य चयन आयोग की स्थापना की। अब स्टेट सिलेक्शन बोर्ड है और आयोग द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं का आयोजन पर बल दिया। सरकार ने मेरिट आधारित चयन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। पूर्व में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में आयोजित परीक्षाएं, उनका अंतिम चयन केवल साक्षात्कार के अंकों के आधार पर किया जाता है, जबकि लिखित परीक्षा के अंक केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तक ही सीमित थे। इसे अंतिम मेरिट के में शामिल नहीं किया जाता था। ये बहुत बड़ा बदलाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लेके आए हैं। प्रदेश सरकार ने अब अंतिम मेरिट, रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू दोनों के अंक जोड़ने का ये पहली बार मुख्यमंत्री महोदय ने निर्णय लिया, जो कि व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के लिए। वास्तव में मेहनती परीक्षार्थियों को ये नौकरी मिले। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पिछले 2.5 वर्षों में के दौरान सरकारी क्षेत्रों में 23,191 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। प्रदेश सरकार में 5,452 शिक्षकों के पद ये शिक्षकों के वो पद हैं। पिछले 8 सालों से प्रधानाचार्य नहीं थे, कॉलेज के अंदर, स्कूलों के अंदर प्रधानाचार्य नहीं थे, टीजीटी से लेक्चरर नहीं बने थे। ये पिछली पूर्व 5 साल की सरकारों में पेंडिंग रही है सारी मामले। जेवीटी की बैच वाइज जो भर्ती होनी थी बच्चों के स्कूलों के, ये जो 5,452 जो शिक्षकों के पद हैं वो पिछले 1.5 या 2 सालों के अंदर क्रिएट भी किए गए और उनको भरा गया, जिनमें 1788 जेवीटी हैं, 769 वो हमारे वोकेशनल टीचर हैं, 650 लेक्चररों से पीजीटी टीचर हैं और 599 वो टीजीटी आर्ट्स हैं और 405 हमारे टीजीटी नॉन मेडिकल है, जबकि 410 टीजीटी मेडिकल हैं। 205 पिछले 18 सालों के बाद शास्त्रियों की वो नियुक्ति की गई है। 205 शास्त्री हैं, 175 वो लैंग्वेज टीचर हैं। इसी तरीके से ड्राइंग का ऑर्डर कर दिया था ड्राइंग मास्टरों का, वो 458 ड्राइंग अध्यापक जिसमें वो शामिल किए गए हैं। आगामी इसमें मैं शिक्षा विभाग में 9,535 शिक्षकों के जो पिछली 2 कैबिनेट हुई हैं, 3 कैबिनेट में वो क्रिएट किए गए हैं। निजी क्षेत्र में 51,425 युवाओं को रोजगार मिला है और 1300 से अधिक युवाओं को पुलिस में भर्ती किया जा रहा है। लेकिन पुलिस में भर्ती की जाए पारदर्शिता के साथ। पेपर हमारे टाइम में भी हुआ है, पेपर 3 बार पूर्व सरकार के टाइम में हुए, 3 के 3 बार ही पेपर लीक हुए और पेपर लीक के कारण ही जो बहुत से जब लीक हुए जो पकड़े गए वो तो पकड़े गए, जो 2 नंबर के रास्ते से वहाँ पहुँच गए, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इंक्वायरी बिठाई है। इसके अलावा 600 पद वो पटवारियों के और जेवीटी के 600 पद, डॉक्टरों के 200 पद 1 महीना पहले उनके ऑर्डर किए। अब एसआरशिप से जो करके आए थे 185 लोग। अभी जितने भी हमारे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हैं वहाँ पिछले 7 दिनों के अंदर हर आदर्श, न केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्र नहीं है, 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में हर आदर्श संस्थान में 7 से लेकर 15 तक वो हैं जो हर विभाग के वो डॉक्टर वहाँ ज्वाइन किए हैं। इसी तरीके से 200 पद अब हाल की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निकाले हैं और पंचायत सेक्रेटरी के पिछली कैबिनेट में 200 पद वो अभी एसएसबी हमीरपुर को दिए हैं। हिमाचल प्रदेश ने राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में 1602 बिजली उपभोक्ताओं की मित्रों, जो हमने चाहे पशु मित्र किए चाहे वो वन मित्र किए, पिछली कैबिनेट में लंबे समय के बाद जेई है, एसडीओ है, एक्शन है। इसी तरीके से हजारों लोग हमने हर डिवीजन में मल्टीपर्पज वर्कर जल शक्ति विभाग में जो लंबे समय के बाद नीचे ग्राउंड में तो ये 1602 वो उपभोक्ता मित्र 1000 टीमेट
2600 आदमी, आप भी जानते हैं पत्रकार बंधु, जब भी आप भी या हम या आम आदमी फ़ोन करता है तो एक्शन एसडीओ जेई का ये जवाब आता है भी नीचे हमारे पास लाइनमैन है कि नहीं है। उसके लिए लगभग ये बिजली और पानी के विभाग में 2.5 साल के अंदर लगभग जो अगर मैं सबको इकट्ठा करूं तो 6000 लोगों को जो है निचले लेवल पे काम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, और इनकी जल्दी ही जो है अब इनकी अगली कार्रवाई, पहली बार किसी सरकारी हाल ही में दशकों के बाद ये पहली बार जो है टीममेटों की और जो है बिजली उपभोक्ता मित्रों की जो है भर्ती हो रही है। ये बहुत बड़ी, यानी कि 3,500-4 हज़ार लोगों का भर्ती करना, ये बहुत बड़ा एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय का फैसला है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए गए हैं। सभी सरकारी शिक्षाओं को शिक्षक शैक्षणिक सत्र में के बीच में पहली बार हुआ है। ये न केवल यहाँ बीच में रिटायरमेंट कर देते बच्चे का भी, और मैं कहता हूँ वो चला होता था, सेशन चला होता था, वो केमिस्ट्री का टीचर हो उसका, तो ये मुख्यमंत्री ने महोदय ने निर्णय लिया कि बीच में कोई भी मिड सेशन में कोई भी टीचर जो है वह रिटायर सेवानिवृत्त नहीं। इसके स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, आयुर्वेदिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के सारे टीचर इसमें जो हैं वो शामिल है। इसके अलावा जो है CBSE आपने देखा होगा, प्रतिस्पर्धा थी पिछले 13 सालों में 8,40,000 बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों में गए हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने नेतृत्व संभाला और 21वें नंबर पे थे हम। 21वें नंबर पे 2.5 साल के अंदर, हालांकि मुश्किलातें भी आई, जीरो इनरोलमेंट के लगभग 324 ऐसे स्कूल थे मिडिल प्राइमरी जिनको की जीरो इनरोलमेंट थी, टीचर थे वहाँ आंगन रोटी बनाने में, तो उनको रैशनलाइज करके जो है मुख्यमंत्री ने कहा एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन हो गया, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एजुकेशन उसको किया। और NSAI एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, माननीय प्रधानमंत्री और HRD मिनिस्ट्री उसका सर्वे कराती है। 2 साल के अंदर सर्वे कराया, आज शिक्षा के क्षेत्र में जो है हिमाचल प्रदेश में दोबारा जो है वो नंबर 1 पे पहुंचा है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के फैसले, प्रदेश सरकार ने हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का संकल्प लिया है। जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट, 1 किलोवाट के सोलर प्रोजेक्ट 5% सब्सिडी पर, गैर जनजातीय क्षेत्रों पर जो है इसको है 5% जो है सब्सिडी दी जाती है। बेरोजगार युवाओं को 2000 E3 व्हीलर टैक्सी परमिट जारी करने का निर्णय लिया है। जहां तक कृषि पशुपालन में रोजगार के उपलब्ध कराने, मुख्यमंत्री ने कहा है राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इसमें प्रदेश सरकार ने 3,06,000 किसानों के, बागवानों को प्राकृतिक खेती के लिए है जो प्रशिक्षण, क्योंकि ये प्राकृतिक खेती पर हमारे ये सब लोगों की मास्टर कैंपेन है। देश के अंदर अरुणाचल के बाद दूसरा राज्य है सबसे ज्यादा, हर घर के अंदर कैंसर पहुंच गया। और जो खास कर हमारा यूरिया का जो हमने, मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक खेती की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि देश के अंदर हम बड़ी अलार्मिंग जो है सिचुएशन पे हैं। तो अब जो है क्लस्टर के रूप में जो है वो किया 2025 और 26 में 1 लाख नए किसानों को इनके जोड़ने का जो है इस बजट में जो है वो प्रावधान रखा है। अब तक 88 ब्लॉकों के 59,068 किसानों को, बागवानों को कृषि विभाग द्वारा जो है पंजीकरण जमा जो ऑनलाइन इनके जो है वो फॉर्म जमा करा रहे हैं। प्राकृतिक खेती के माध्यम से मक्की के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूँ के लिए 60 रुपये। पहली सरकार है, ठीक है, जिसने, मैं जानता हूँ, मैं खुद किसान हूँ, 1 कनाल पे हम खेती करते हैं, 500 रुपया ट्रैक्टर वाला देता है, 1900 रुपये का आता है हमारा खाद आती है। और खाद आने के बाद अगर पर कनाल अगर हमारे को 1.5-2 क्विंटल निकलता तो हमारा खर्चा हो जाता था 3600 रुपया पर अपना क्विंटल, और हमारे को मिलता समर्थन मूल्य 1900 रुपया था और 2300 रुपया था। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहली बार जो है 60 रुपये और 40 रुपये जो है, और दूध का जो समर्थन मूल्य है वो 90 रुपये जो है वो निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य सरकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है अत्यधिक क्षेत्र में जो है मुख्यमंत्री महोदय ने जो है इसमें एक स्टार्टअप योजना जो है वो आरंभ की है, और इसके अंतर्गत जो है जगह जगह पे जो है वो काम काज किया जा रहा है। मैं अब आऊँगा मेन, आज हमारा जहाँ